अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग जो है वो महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है। जहां मैंने कल आप लोगों के सामने पल पल न्यूज़ के माध्यम से ये खबर रखी थी कि मिसाइलों से भरा कंटेनर जो है वो खासतौर पर यमनी सेना द्वारा लाल सागर के अंदर सना जो राजधानी है उसके पास तैनात कर दिया गया है। तो वहीं यूएस ने भी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया है। जर्मनी ने भी यमन से जंग के लिए अपने युद्धपोत को लाल सागर के आसपास तैनात कर दिया गया है, जहां यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि जंग महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है। जहां खबर बड़ी सामने आ रही है कि अमेरिका ने यह अनाउंस कर दिया है कि वो हुतीस के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और अब वो हुतीस को सबक सिखा करके रहेगी। तो वहीं जब ये अनाउंसमेंट अमेरिका की तरफ से कर दी गई है तो हुतीस ने भी एक टुक में जवाब दे दिया कि आप हमले की तैयारी करिए, जब तक आप हमले की योजना बनाएंगे तब तक हम इजराइल के जो जहाजों को हमने कब्जा किया हुआ है उसे लाल सागर में डुबा देंगे। यानी कि हम लाल सागर को इजरायली जहाजों के लिए, यूएस के जहाजों के लिए और जो जहाज हमारे परमिशन के बिना एंट्री करने की कोशिश करेंगे, हम कब्रिस्तान बना देंगे लाल सागर को, उन जहाजों को पूरी तरीके से डुबा देंगे। जहां आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो कि साफ तौर पर यह अनाउंसमेंट अमेरिका द्वारा की गई, जिसमें अमेरिका का साथ देने के लिए जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और तमाम देश जो हैं इसमें सामने आए, जिसमें स्पेन ने भी ये कहा कि हम हुतीस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक उसी तरीके से जो 75 दिन से जंग चल रही है, यही वो देश है जो खास तौर पर शामिल है गाजा के अंदर हो रहे नरसंहार के लिए। और जब गाजा के अंदर ये लोग नरसंहार के लिए तैयार हैं तो अमेरिका को भी बखूबी पता है कि वो इजराइल जो है अपने आप इस जंग को 3 मोर्चे पर नहीं लड़ सकता। इसलिए अब इजराइल का साथ देने के लिए हमें इस जंगी मैदान में यमन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि यमन एक गरीब देश जिसकी सेना भी कम है, उसने खरबों रुपए का नुकसान जो है इजराइल को पहुंचा दिया है। और अमेरिका बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा इसलिए ले रहा है क्योंकि कई बड़े कारोबार इजराइल के थ्रू जुड़े हुए हैं और वही करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान अमेरिका को भी यमन के हमलों से झेलना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। जहां सऊदी अरब, यूएई, ओमान से बात की गई अमेरिका द्वारा कि आप हुतीस के खिलाफ जंग में हमारा साथ दीजिए। जहां सऊदी अरब की दोगलागिरी देखिए कि सऊदी अरब ने साफ तौर पर कहा कि भाई हम इस जंग में यमन के खिलाफ आपके साथ नहीं आएंगे और हम इस जंग में आपके साथ बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। जहां एक तरफ यह ऐलान कर दिया गया तो दूसरी तरफ सऊदी अरब हो, यूएई हो, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, यूएस मिलिट्री बेस को मजबूत कर रहा है अपने देश के अंदर। कई सारे सवाल जो हैं लगातार खड़े हो रहे हैं, जिसकी कई सारी जानकारी सामने आई है। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इजराइल की ओर जाने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन गार्डियंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी शुरू किया है, जहां भाग लेने वाले देशों में शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, जो कि इस ऑपरेशन को यमन के खिलाफ शुरू किया गया है, जो कि ऑपरेशन का नाम दिया गया है कि ऑपरेशन गार्डियंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब सोचिए कि ये तमाम देश
शामिल हैं, गाजा के अंदर हमास के खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं और जंग 75वें दिन पर पहुंच चुकी है। और जब जंग 75वें दिन पर पहुंच चुकी है तो सभी का ध्यान यमन की तरफ तब्दील हो चुका है। जब सारे देश एक साथ आ रहे हैं यमन के खिलाफ, तो सोचिए कि यमन ने इन देशों की चुलों को हिला दिया है, जिसे वो ना तो पचा पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। जो तस्वीर लोगों के सामने लगातार सामने आ रही है, वही ये आप नक्शा स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नक्शे के जरिए ये समझाया जा रहा है कि कहां कहां यमनी सेना ने घेर रखा है हर तरफ से, और किस किस जहाज से यमन को घेरने की तैयारी की जा रही है, जो कि आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि कल ही यमन ने लाल सागर के अंदर 20 लाख से ज्यादा अपने सैनिक तैनात करने का ऐलान कर दिया, जिसमें अंसारुल्लाह ग्रुप खुल करके साथ दे रहा है। चाहे आप यमनी सेना बोलिए, चाहे अंसारुल्लाह ग्रुप बोलिए, अब सीधे सीधे जंग जो है, इस जंग को अपनी ओर मोड़ लिया है और इसमें बड़ी कामयाबी यमन को मिली है। और जब यमन के खिलाफ इस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो ईरान ने भी कई बड़े कदम उठाते हुए यह साफ तौर पर कह दिया कि हम जो मिसाइलें हैं वो यमन को देंगे ताकि वो जंग लड़ सके, क्योंकि सीधे तौर पर ईरान इस जंग में इन्वॉल्व नहीं है। और किसी खुन्नस में अमेरिका द्वारा लाल सागर के अंदर या ईरान की जगह पर कोई हमला हो जाता है तो दोस्तों स्थिति और खौफनाक हो जाएगी, जहां ये साफ तौर पर देखा जाए कि ये जंग महायुद्ध में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि ईरान इस जंग में ना कूदे, उसके लिए पहले से अमेरिका ने फील्डिंग तैयार की थी और ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम आपको बिल्कुल भी बख्शने वाले नहीं हैं। इस जंग में हम तो मरेंगे ही मरेंगे, पर आपको लेकर के मरेंगे। यहां वॉशिंगटन की घोषणा के बाद 20 लाख से ज्यादा सैनिक जो हैं वो तैनात कर दिए, जहां यमनी मुजाहिदीनों का ऐलान आज के बाद हम इजराइल जाने वाले जहाजों को नहीं रोकेंगे, बल्कि रॉकेट दागकर उन्हें समुंदर में डुबा देंगे। बड़ा ऐलान अमेरिका के साथ वो तमाम देश साथ आ रहे हैं यमन के खिलाफ। तो यमन की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ, उसने साफ तौर पर कह दिया कि हम कब्रिस्तान जो है इजराइल जाने वाले जहाजों को बना देंगे, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो। हम इस जंग में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि गाजा के अंदर हमारे मजलूम भाई बहनों के ऊपर हमले नहीं रुक जाते। हर एक पहलू, हर एक तस्वीर को आपके साथ साझा करता रहूंगा, जिसने ये साफ तो कर दिया है कि ये जंग अब महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें कुछ घंटों में, कुछ सेकंड में या कुछ दिनों में आपके सामने देखने को मिलेगी।